morning to all of you. Welcome to my YouTube channel Paramount English Study with Rajan sir. Here I have brought here new topic, new video for you. This is the topic actually very interesting. So let's see here what is the topic of the day. Hello viewers, good morning. Welcome to my YouTube channel Paramount English Study with Rajan sir. All of you know I am giving you all videos that is very beneficial and useful for your TGT, PGT and JRF NET exam. So start here. Model set number 8. First question: Senecan plays were rendered into English by. Question number 1. Senecan plays were rendered into English by. Answer is Heywood. The 100 Years War began in. 100 ईयर का वार कब स्टार्ट हुआ था? 1338 से. आपको बता दें कंप्लीट इसका डिटेल. 100 ईयर्स वार जो स्टार्ट हुआ था 1338 से स्टार्ट हुआ था और ये चला था 1453 तक. आपको याद होगा कि कॉन्स्टेंटिनोपल का जो वार हुआ है, कॉन्स्टेंटिनोपल के बाद ही रेनेसां पीरियड स्टार्ट होता है, जहाँ से आपको लगता है. आप समझ लीजिए कि वहाँ तक ये 100 ईयर्स वार के नाम से जाना जाता है, 1338 से लेकर 1453 तक. ओके. क्वेश्चन थर्ड. द पीरियड 1066 से लेकर 1500 तक. द पीरियड 1066 से लेकर 1500 तक जाना जाता है. ये मिडिल इंग्लिश पीरियड के रूप में जाता है. मैंने आपको एक स्पेशल इंग्लिश पीरियड ऑफ लिटरेचर का स्पेशल वीडियो बनाया है, आप उसको भी देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस हु सिंग्स द सॉन्ग टेल मी वेयर इज फैंसी ब्रेड. ये कोटेशन है, बसानियों के द्वारा ये गाता है, ये बसानियों गाता है. इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस हु सिंग्स द सॉन्ग टेल मी वेयर इज फैंसी ब्रेड. बसानियों गाता है, इसको गाता है वो अपने पोएटिक लैंग्वेज में. मैरैन लिसन्स टू द सॉन्ग टेक दोज लिव्स अवे इन द प्ले. ये इंपॉर्टेंट है ना, मैरैन का. ये एग्ज़ाम में आज भी चुका होगा. मेजर फॉर मेजर में आया है, ये प्ले से लिया गया है, मेजर फॉर मेजर प्ले. बाल्थाजर इज ए करेक्टर फ्रॉम. बाल्थाजर जो करेक्टर है ये मच एडो अबाउट नथिंग का है. क्वेश्चन नंबर 7. गार्ड इज द विंड एंड आर्ट दाउ पुअर आर टू सॉन्ग्स कंपोज्ड बाई. ये डक्कर के द्वारा है. हु फाउंड इंग्लिश अ डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट ए लैंग्वेज. इंपॉर्टेंट है, ये चौसर के द्वारा है. व्हाट इज राइम रॉयल. राइम रॉयल क्या होता है? द 10 syllable लाइन अरेंज्ड इन 7 लाइन स्टैंजा. ये 10 syllable लाइन होती है और जो व्यवस्थित होती है 7 लाइन स्टैंजा में. समझ लीजिए वो क्या हो गया आपका, वो राइम रॉयल हो गया. द 100 Year वार इंडेड इन द ईयर. आपको बताया ना 100 ईयर वार कब इंड हुआ था? 1453 में, जब कॉन्स्टेंटिनोपल वार हुआ था, कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ था, जब वही लास्ट हुआ था, टावर जब गिरा था वहाँ पर इलियम का. क्वेश्चन नंबर 11. द वर्ड रेनेसां सीम्स टू हैव बीन फर्स्ट इन द बुक नेम्ड एज हिस्टोरी डी फ्रांस. आंसर इज हिस्टोरी डी फ्रांस. क्वेश्चन नंबर 12. द बर्थ प्लेस ऑफ रेनेसां वाज. द बर्थ प्लेस ऑफ रेनेसां क्या था? फ्रांस था, जर्मनी था, इटली था, इंग्लैंड था. आप जानते हैं ना, इटली. व्हिच डायलेक्ट इज़ द सोर्स लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश. तो आंसर इज ईस्ट मिडलैंड. हु फर्स्ट यूज्ड द ब्लैंक वर्स. ब्लैंक वर्स को सबसे पहले किसने यूज किया था? सरे. आप जानते हैं ना, सब सरे का नाम. सरे और वाट अगर दोनों लिखा तो आप सरे पर टिक लगेंगे. वैसे एग्जाम में आ जाता है दोनों लिखा रहता है, सरे एंड वाट या वाट एंड सरे. लेकिन अगर अलग रख करके देता है सरे और वाट तो आप सरे पर निशान लगाएंगे, टिक करेंगे. ये आंसर करेक्ट होगा. हु इंट्रोड्यूस्ड द सोनेट फॉर्म इन इंग्लैंड. अब यहाँ पर देखिए कि हु इंट्रोड्यूस्ड सोनेट फॉर्म इन इंग्लैंड, तो याट एंड सरे, यहाँ पर दोनों नाम आ गया. शेक्सपियर्स द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज टेकन फ्रॉम द प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस. हु इज़ नॉट ए क्रिश्चियन ह्यूमनिस्ट. कौन नहीं है? स्पेंसर, बेकन, ये तो हैं. सिडनी, ये भी हैं. मिल्टन, ये भी हैं. थॉमस मोरे नहीं हैं जी. क्वेश्चन नंबर 18. शेक्सपियर रोट सॉनेट्स. कितने सॉनेट लिखे? 154 सॉनेट्स. आउट ऑफ 54 सॉनेट्स 126 ऑफ शेक्सपियर्स
सॉनेट्स आर एड्रेस टू, इसमें से 126 जो सॉनेट किसको किया गया है एड्रेस, वो मिस्टर WH को किया गया है। बाकी आप जानते हैं कि डार्क लेडी को किया गया है। हमारा वीडियो देखे होंगे लाइफ एंड वर्क्स ऑफ शेक्सपियर पार्ट 1 पार्ट 2, उसमें आप जब देखेंगे तो उसमें आपको सारी डिटेल इसके मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, ला फॉन्टेनायर इज़ फेमस फॉर, ला फॉन्टेनायर इज़ फेमस फॉर, ला फॉन्टेनायर किसके लिए फेमस थे? पैराबल के लिए, शॉर्ट स्टोरी के लिए, एपिक के लिए, फेबल के लिए। ये थे फेमस फेबल के लिए। क्वेश्चन नंबर 21, द फॉल ऑफ आ गया ना, द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इज टू द टर्क्स टुक प्लेस इन द ईयर, ये आ गया ना कॉन्स्टेंटिनोपल। अभी हम बात कर रहे थे कि जो 1453 में घटित हुआ था, वही आ गया इस क्वेश्चन 1453। बैटल ऑफ एगिनकोर्ट टुक प्लेस इन द ईयर, बैटल ऑफ एगिनकोर्ट कब हुआ था? ये 1415 में हुआ था। इन हेमलेट हु अटर्स द लाइन्स व्हेन सारोज कम दे कम नॉट इन स्पाइस बट इन बटालियंस, जब मुसीबत आती है तो अकेले नहीं आती, चारों तरफ से आती है। ये लाइन हेमलेट में कौन बोलता है इसको? क्लाडियस बोलता है। एवरी वन इज इन एन एनामियस, हर कोई, एवरी वन क्या है? ये एनामियस है, लेकिन किसको द्वारा लिखा गया है? शेक्सपियर का प्ले है, रेस्टोरेशन कॉमेडी है, हीरोइक प्ले है कि मॉरलिटी प्ले है? ये है मॉरलिटी प्ले, ये भी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 25, ड्राइटन, वेबस्टर, मिल्टन एंड सैमुअल डैनियल वर इंग्लिश पोएट्स ऑफ द एज, किस एज के थे? एलिजाबेथन। बैटल ऑफ कास्टेलियन टुक प्लेस इन द ईयर, बैटल ऑफ कास्टेलियन कब हुआ था? ये 1453 में ही हुआ था। द सॉन्ग एंडिंग विद द स्पॉटेड स्नैक्स विद डबल टंग इज टेकन फ्रॉम द प्ले ए मिडसमर नाइट ड्रीम्स। टोटल्स मिसलेने इज ए कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स, कितने सॉन्ग का, सॉनेट्स का, ये लिरिक्स का है? टोटेलोस मिसलेनी 28 क्वेश्चन, टोटल्स मिसलेनी इज अ कलेक्शन ऑफ, ये कितने का कलेक्शन था? आपको बता दें 300 इसमें सब मिला के सॉन्ग्स और सॉनेट्स और लिरिक्स मिला के थे। 29 क्वेश्चन, एलिजाबेथ फर्स्ट सक्सीडेड ए कैथोलिक डिडक्टर द नेम ऑफ होम इज, आंसर इज, कैथोलिक डिडक्टर कौन थी? तानासा मैरी, हमने आपको पढ़ाया ना। आप उसको जब पढ़ेंगे, पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर मैंने वीडियो जो बनाया है उसको आप जब देखेंगे तो उसमें आपको ये सारी डिटेल मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30, हु इज़ ऑफ द व्यू दैट चाउसर इज़ नॉट एज ग्रेट एज द क्लासिस्ट, किसका व्यू है? चाउसर उतने महान नहीं जितने कि क्लासिस्ट थे। कौन कहता है? मैथ्यू आर्नल्ड। बैटल ऑफ पेविया टुक प्लेस इन द ईयर, ये है 1525। टोटल्स मिसलेनी वाज पब्लिश्ड इन, टोटल का मिसलेनी कब पब्लिश हुआ था? 1557 में। क्वेश्चन 33, व्हाट्स सटायर वर कंपोज्ड इन टेरेसा रीमा, आंसर इज टेरेसा रीमा। क्वेश्चन 34, हु इंट्रोड्यूस्ड द प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉक्सटन के द्वारा, कॉक्सटन। रॉबिन हुड इज़ नोन फॉर, रॉबिन हुड किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? एपिक के लिए, सॉनेट के लिए, लिरिक के लिए, बैलेड के लिए? आंसर इज बैलेड। अर्नोल्ड सेड विद हिम इज बॉर्न आवर रियल पोएट्री, हियर हु इज हिम, यहाँ पर हिम कौन है? चाउसर। शेक्सपियर यूज्ड द लॉन्गेस्ट वर्ड ऑनरी फिकेबली टू डूनी टाटिबस, ये 27 लेटर का है, ये लॉन्गेस्ट वर्ड आया है प्ले में शेक्सपियर के, किस प्ले में आया है? आंसर इज लव लेवर लॉस्ट। ऑनरी फिकेबली टू डूनी टाटिबस। हु हैज़ बीन कॉल्ड द ट्रू चाइल्ड ऑफ द रेनासा, किसको कहा गया है? क्रिस्टोफर मार्लो को। हु वॉज द फर्स्ट राइटर ऑफ मिडिल स्टाइल, आंसर इज थॉमस मोरे। हु वॉज द मॉर्निंग स्टार ऑफ एलिजाबेथन ड्रामा, आंसर इज क्रिस्टोफर मार्लो। द फर्स्ट ट्रेजेडी इज सेड टू हैव बीन रिटन बाई, आंसर इज थेस्पिस। क्वेश्चन नंबर 42, हु इज ऑफ द व्यू दैट मैथ्यू अर्नोल्ड थिंक्स टू मच ऑफ द यूजेज ऑफ लिटरेचर एंड टू लिटिल ऑफ इट्स प्लेजर,
Answer is H.W. Garrod. Who founded the customs? कस्टम को कौन स्थापना किया? आंसर इज एडवर्ड फर्स्ट. एडवर्ड फर्स्ट जो किंग थे, राजा थे इंग्लैंड के. क्वेश्चन नंबर 44. द वार ऑफ द रोजेज अपीयर्ड इन द वर्क्स ऑफ. वार ऑफ द रोजेज किस में आता है, किसके प्ले में? शेक्सपियर के. वार ऑफ द रोजेज टुक प्लेस ड्यूरिंग. वार ऑफ द रोजेज किस समय हुआ था? ये 1455 से लेकर 1485 तक हुआ था. क्वेश्चन नंबर 46. द वार ऑफ द रोजेज इज कॉल्ड बाई दैट नेम बिकॉज. ये वार ऑफ द रोजेज कहलाया क्यों, इसका रीज़न क्या था? तो मैं बता रहा हूँ. आंसर इज द टू पार्टीज हैड रोजेज. दो इसमें पार्टीज थी, इन दोनों ने अपना चुनाव जो है किया था वो गुलाबी किया था. फ़र्क क्या था? रेड एंड वाइट एज देयर सिंबल्स. ये दो पार्टी जो थी, एक ने रेड किया था, एक ने वाइट का किया था. अ कारोल इज ए टाइप ऑफ. कारोल इज ए टाइप ऑफ, ये लिरिक है. कारोल्स वर डेवलप्ड इन द सेंचुरी. कारोल्स जो है डेवलप हुआ था किस सेंचुरी में? ये हुआ था 15वीं सेंचुरी में, 15वीं शताब्दी में. क्वेश्चन नंबर 49. हु इंट्रोड्यूस्ड एकोलॉग्स इन इंग्लैंड. एकोलॉग्स को कौन इंट्रोड्यूस किया? आंसर इज बार्सले एंड हेनरी सन. बार्सले एंड हेनरी सन. एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन. एकोलॉग्स बेसिकली हैड इट्स बर्थ प्लेस इन. एकोलॉग्स का बेसिकली जो है बर्थ प्लेस माना जाता है कौन सा है? ग्रीक है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, इटली है. आंसर इज इटली. सो वी कंप्लीट हियर सेट नंबर 8. ओके, हैव ए नाइस डे. थैंक यू. I have seen this video completely and thoroughly. I hope all of you will like this video. So thanks for watching.